नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवत गीता 2020 में आपका स्वागत है। अब तो 2022 का भी अंत आने लग रहा है और हम बहुत पीछे चल रहे हैं, उसके लिए मैं क्षमावान हूँ आपसे भी और भगवान श्री कृष्ण से भी। 13वें अध्याय का 32वां श्लोक आज हम चर्चा करेंगे। पुनर्कथन कर लेते हैं 31वें श्लोक की, जहां पर हमने चर्चा की थी यदा भूत पृथक भावम एकस्तम अनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। तो जो मनुष्य, जो ज्ञानी है, जो विवेकी है, वह भूतों के बाहरी आवरण को हटा करके उसके प्रति अपना लक्ष्य नहीं रख करके उन देहों के भीतर जो आत्मा है, भगवान का अंश है और स्वयं भगवान उपस्थित हैं, उन पर अपना ध्यान भी रखता है और उन्हीं से अपना संबंध भी बनाता है, क्योंकि वह जानता है कि यह जो बाहरी स्थूल शरीर है यह तो नाशवान है, असत है, और जो सत है, जो नित्य है, वह भगवान का अंश जीवात्मा है और स्वयं भगवान है। और वह अपना संबंध, अपना प्रेम, अपना व्यवहार उनके साथ करता है। इस प्रकार जब वह समस्त भूत प्राणियों के बाहरी आवरण को हटा देता है, उसके प्रति दुर्लक्ष्य कर लेता है, तो उसे पूरा यह जगत भगवान का विस्तार दिखता है। जो विस्तार शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया, तत एव च विस्तारम, वह भगवान को प्रत्येक देह के भीतर और भगवान सर्वत्र उपस्थित है, इस प्रकार का विस्तार देख सकता है। और स्वयं भगवान ही नहीं, भगवान के अंश जीवात्मा सर्वत्र उपस्थित है, इस विस्तार को वह देख सकता है। यह विस्तार देखना, इस विस्तार की अनुभूति करना, इस विस्तार के अनुकूल व्यवहार करना, इन सब के द्वारा वह अंत में भगवान के परम धाम को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म संपद्यते तदा। तो कितना बड़ा लाभ है जब हम बाहरी आवरण को, स्थूल शरीर को, देह को, इनको हटा करके, इनके प्रति दुर्लक्ष्य करके उनके भीतर जो आत्मा है परमेश्वर को देखेंगे, तो यह लाभ मिलेगा। हमें सर्वत्र एक विशाल समुदाय दिखेगा, एक जिनमें एक आत्मा है और परमात्मा साथ में, यह जोड़ी हमें सर्वत्र प्रत्येक शरीर के भीतर दिखेगी और हम अपना संबंध उनके साथ बनाएंगे। बाहरी आवरण के प्रति हमारा दुर्लक्ष्य हो जाएगा। आज की श्लोक संख्या 13वें अध्याय का 32वां श्लोक। अनादित्वाद निर्गुणत्वाद परमात्मायम् अव्ययः शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुणों के अतीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा तो कुछ करता है और न लिप्त होता है। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. Those with the vision of eternity can see that the soul is transcendental, eternal, and beyond the modes of nature. Despite contact with the material body, O Arjuna, the soul neither does anything nor is entangled. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं अनादित्वात्, नित्यता के कारण, अनादि के होने के कारण, अनादि अर्थात आदि रहित होने के कारण, नित्यता होने के कारण, निर्गुणत्वात्, निर्गुण होने के कारण, दिव्य होने के कारण, गुणातीत होने के कारण, परम, भौतिक प्रकृति से परे, आत्मा अर्थात आत्मा अव्यय, अविनाशी, अयम, यह, अव्यय, अविनाशी,
दूसरी पंक्ति शरीर अस्थः अर्थात शरीर में वास करने वाला, अपि यद्यपि कौन्तेय हे कुंती पुत्र न करोति कुछ नहीं करता, न ही लिप्त होता है। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। ऐसा प्रतीत होता है कि जीव उत्पन्न होता है क्योंकि भौतिक शरीर का जन्म होता है, लेकिन वास्तव में जीव शाश्वत है, वह उत्पन्न नहीं होता और शरीर में स्थित रहकर भी वह दिव्य तथा शाश्वत रहता है। इस प्रकार वह विनष्ट नहीं किया जा सकता। वह स्वभाव से आनंदमय है और किसी भौतिक कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। अतएव भौतिक शरीरों के साथ उसका संपर्क होने से जो कार्य संपन्न होते हैं वे उसे लिप्त नहीं कर पाते। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। तो प्रभुपाद ने यहाँ पर परमात्मा शब्द को परम और आत्मा करके विभाजित कर दिया है। परमात्मा शब्द एक है, यह एक विचार हो सकता है, और दूसरा विचार यह है कि परम और आत्मा दो भिन्न भिन्न है, और यहाँ पर आत्मा की चर्चा हो रही है। पिछले श्लोक में भगवान ने आत्मा के विषय में ही कहा और एकस्थम अनुपश्यति, सबके भीतर वही एक आत्मा है, यह भगवान ने बताया। यह देख करके लगता तो यही है कि यहां पर भगवान क्योंकि आत्मा भी अनादि है। ये जो पहली पंक्ति में भगवान ने अनेकों लक्षण बताए हैं। पहला लक्षण है अनादि, अर्थात आदि रहित, अजन्मा, निर्गुण अर्थात गुण रहित। अब आत्मा तो गुणों के द्वारा प्रभावित होता है, वैसे वह स्वयं गुण रहित है, किंतु मन और बुद्धि के द्वारा वह गुणों के बंधन में आ जाता है। परमात्मा, यह परमात्मा भी उसका नाम है। अव्यय अविनाशी, चार लक्षण बताए हैं उसे पहचानने के लिए। और परमात्मा यह स्वयं के लिए कहा जा रहा है, यह भी हमें प्रतीत होता है। और वह है कहां पर? वह शरीर में स्थित है। शरीरस्थोपि कौन्तेय हे कुंती पुत्र, और शरीर में स्थित होकर ना तो वह करता है और न लिप्त होता है, अर्थात न बनता है। तो देखिए, आत्मा तो बनता है। हम सब कर्मों के फलों से बनते हैं। जब हम इस प्रकार की दृष्टि रखते हैं अकर्ता की, तभी जाकर के हम कर्मों के फलों से मुक्त होते हैं। तब तक हम कर्मों के फलों से बंधते हैं। तो यहाँ पे जब कहते हैं न करोति न लिप्यते, तो यह तो परमात्मा के लिए ही हो सकता है, क्योंकि परमात्मा सदैव किसी भी प्रत्येक शरीर में रहकर भी उनके गुणों के द्वारा न तो उनके गुणों का करता है और न उनके गुणों के द्वारा लिप्त होते हैं। आत्मा तो लिप्त होते हैं। हाँ, यदि वह अकर्ता है तभी वह लिप्त नहीं होगा, अन्यथा तो लिप्त होगा। तो आत्मा लिप्त अकर्ता हो भी सकता है या कर्ता भी हो सकता है, और लिप्त हो भी सकता है और लिप्त नहीं भी हो सकता है। आत्मा यह दोनों प्रकार के वर्ग में हो सकता है, किंतु परमात्मा सदैव ही अकर्ता रहते हैं प्रत्येक शरीर में, और कभी उन शरीरों के द्वारा संपन्न किए गए कार्यों से लिप्त नहीं होते। तो इन न करोति न लिप्यते, इन शब्दों को ध्यान में रखते हुए परमात्मा शब्द को एक ही रखना
और वह परमात्मा भगवान के लिए शब्द प्रयोग किया गया है, ऐसा ऐसी प्रस्तुति को स्वीकार करें, ऐसी प्रार्थना है। और जब हम उस शब्द को परमात्मा करके देखते हैं, तब हमें सब कुछ समझ में आ जाता है कि पहले भगवान ने जिस भाव को कहा था पिछले श्लोक में कि भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति तथा एवच विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा, तो जो एक, सब में जो एक है वह आत्मा भी है और परमात्मा भी है, किंतु आत्मा लिप्त हो सकता है और कर्ता भी हो सकता है। ये जो अनादि तत्व लक्षण है वह भगवान के लिए है। निर्गुण शब्द भी और लक्षण भी वास्तव में भगवान के लिए है, क्योंकि भगवान वास्तव में निर्गुण है। हम कभी कभी आत्मा गुणों को धारण करते हैं। जब हम इस भगवान की त्रिलोकी में आते हैं, पृथ्वी पर आते हैं, तब हम गुणों को मन और बुद्धि के द्वारा धारण करते हैं, और उन गुणों को धारण करने के कारण ही हम बंध जाते हैं शरीर इससे। तो हम सदैव निर्गुण नहीं रहते, किंतु परमात्मा सदैव निर्गुण ही रहते हैं। और परमात्मा शब्द उन्हीं के लिए उचित है, अविनाशी भी वे हैं। तो एक तो निर्गुण, एक न करोति न लिप्यते, इन और शरीर के भीतर भी वही रहते हैं। इस प्रकार इन तीन शब्दों के कारण परमात्मा शब्द को परमात्मा, परमेश्वर, भगवान के का सूचक मानना चाहिए। ऐसी प्रस्तुति और ऐसा विचार प्रस्तुत कर रहा हूं, उसे स्वीकार कीजिए। उसमें ऐसा स्वीकार करने से लाभ ही होता है। हमें यह पता चल जाता है कि परमात्मा शरीर में स्थित रहता है, किंतु ना तो वह करता है न कुछ करवाता है। ऐसा एक श्लोक पहले भी आया था। 5वें अध्याय में एक श्लोक आता है, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, नहीं ये वाला नहीं, अगले वाला, नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ये 5वें अध्याय का 15वां श्लोक है। न आदत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञानेन, तो भगवान न तो किसी को पाप देते हैं न सुकृत देते हैं। भगवान कुछ नहीं करते, केवल अज्ञान और ज्ञान ये परिवर्तित होते रहते हैं, और यही जीवात्मा को मोहित करते रहते हैं या मोह से मुक्त करते रहते हैं। कर्मों का फल इसी प्रकार प्राप्त होता है, भगवान का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। यह उस श्लोक में भी ऐसे ही आया है। भगवान अनादि है, निर्गुण है, अविनाशी है, शरीर में रहते हैं, किंतु शरीर के द्वारा होने वाले कर्मों से में ना तो वे लिप्त होते हैं, न उनके कर्ता होते हैं, और न उससे लिप्त होते हैं। और उस शरीर से जो भी कर्म होते हैं, उनके कर्म के फलोस्वरूप यदि पाप हो, सुकृत हो, ये सब ज्ञान और अज्ञान का खेल है, और उन्हीं से ज्ञान और अज्ञान उत्पन्न भी होते हैं, और यही जीवात्मा को मोहित करते हैं। भगवान का इसमें कोई भी हस्तक्षेप सीधे सीधे नहीं होता। किसी को विशेष प्रभाव दे करके उसके ऊपर किसी को पाप में डालना, किसी को ऐसा कुछ नहीं करते। हम सब अपने कर्म फलों के प्राप्त करते हैं। भगवान किसी के ऊपर विशेष अकृपा या कृपा नहीं करते, भक्तों के ऊपर करते हैं, अन्यथा अकृपा तो किसी के ऊपर नहीं करते हैं। तो इस प्रकार भगवान कभी लिप्त नहीं होते और न करते हैं, यह पहले भी आ चुका है। और न भगवान पाप देते हैं और न सुकृत देते हैं, यह भी आ चुका है। जो कुछ भी कर्म होते हैं वे शरीर के द्वारा होते हैं, भगवान उनमें लिप्त नहीं होते। यह परमात्मा शब्द का सूचक है। यहाँ पर परमात्मा भगवान शब्द भगवान का सूचक है, आत्मा का सूचक नहीं है। ऐसी प्रस्तुति है, क्योंकि पहले के श्लोकों में यह आ चुका है कि आत्मा अकर्ता है, और आत्मा को अकर्ता देखना यही ज्ञान है, यही विवेक है, यही बुद्धिमानी है, यही अध्यात्म है। अब भगवान को भी अकर्ता करके देखना है,
यह यहाँ पे प्रस्तुति आ रही है। इस प्रकार स्वीकार करें, ऐसा अनुरोध है। हरे कृष्णा। इस श्लोक को हम 9वें अध्याय के 5वें श्लोक से जोड़ के देखते हैं। न च मस्तानि भूतानि पश्चिमे योगमैश्वरम भूत भृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूत भावनः। भगवान कहते हैं समस्त भूत प्राणी मुझ में स्थित नहीं है। न च मस्तानि भूतानि, मेरे योग के ऐश्वर्य को देख, जबकि मैं भूतों का भरता हूं, उत्पत्ति करता हूं और भूतों में स्थित भी हूं, लेकिन फिर भी मैं उनसे पृथक भी हूं। इस प्रकार भगवान ने वहां पर भी कहा था। तो भगवान न करता है, न करोति और न लिप्यते हैं, और भगवान उपस्थित होते हुए भी न तो करते हैं और न लिप्त होते हैं। एक और श्लोक अभी हमने किया था 13वें अध्याय का ही है, 23वां श्लोक। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर है परमात्मेति च अपि उक्तः देहे अस्मिन् पुरुषः परः। यहाँ पर भी हमने परमात्मा शब्द को भगवान के लिए ही स्वीकार किया था। उपद्रष्टा कौन है? भगवान है। अनुमंता, भगवान ही हमें वह शक्ति संपन्न देते हैं। भरता तो निश्चित रूप से भगवान ही है, क्योंकि जीव स्वयं का भरण पोषण नहीं कर सकता। जीव भगवान के ऊपर आश्रित है अपना भरण पोषण करने के लिए। भोक्ता, भगवान ही परम भोक्ता है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भोक्ता शब्द कभी भी भगवद गीता में जीव आत्मा के लिए प्रयोग नहीं किया गया है। महेश्वर है, भूतों के महान ईश्वर को महेश्वर कहा जाता है, वह भी भगवान ही है। परमात्मेति चा अपि उक्त, परमात्मा तो भगवान के लिए ही शब्द आता है। परमात्मा, आत्माओं के जो परम है। देहस्मिन्, वह भगवान इस देह के भीतर स्थित है। पुरुष है पर, किसकी देह के? पुरुष की देह के, और परे हैं इसके। वहां पर भी हमने परमात्मा शब्द भगवान के लिए ही स्वीकार किया था। तो मेरा प्रस्तुति है कि यहाँ पर भी परमात्मा शब्द भगवान के लिए स्वीकार करिए। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।